हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जो है इंटरनेट वरदान या अभिशाप पर निबंध कैसे लिखना है इसको बताने वाले हैं, जो कि आपके सभी परीक्षाओं में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सारी चीजें बहुत अच्छे से पूरा समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आपको जो है शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले आपको जो है निबंध की रूपरेखा बनानी पड़ती है। कई लोग जो है सीधा निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। रूपरेखा में जो है आपको जो जो पॉइंट आप निबंध में लिखने वाले हैं उनको जो है रूपरेखा बना करके लिखना होता है। तो इसमें हमने लिया है भूमिका, या आप जो है प्रस्तावना भी इसको लिख सकते हैं। दूसरा है इंटरनेट का अर्थ और विकास। तीसरा है इंटरनेट के लाभ एक वरदान के रूप में। चौथा है इंटरनेट के दुष्प्रभाव एक अभिशाप के रूप में। फिर है इंटरनेट का संतुलित और जिम्मेदार उपयोग, और अंतिम में है उपसंहार या फिर निष्कर्ष। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है निबंध की जो रूपरेखा है वो बनानी पड़ती है। अब चलिए एक एक करके जो है इनको बहुत अच्छे से समझते हैं। पहला आपको हो गया भूमिका या फिर प्रस्तावना, भी आप इसको लिखिएगा। आधुनिक युग को विज्ञान और तकनीक का युग कहा जाता है। इस युग की सबसे बड़ी देन इंटरनेट है। तो आज का हमारा युग है उसको जो है विज्ञान और तकनीक का युग हम कहते हैं, और सबसे बड़ी जो देन है वो क्या है, हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया है। आज जीवन का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां इंटरनेट का उपयोग न हो रहा हो। सभी जगहों पर व्यापक रूप से जो है जो इंटरनेट है उसका जो उपयोग है वो किया जा रहा है, और पूरी दुनिया को क्या कर दिया है, एक छोटे से गांव में जो है बदल दिया है इंटरनेट ने। परंतु जहां अनेक लाभ है वहीं इसके कुछ गंभीर दुष्परिणाम भी है। इसी कारण यह प्रश्न उठता है कि इंटरनेट जो है वास्तव में वरदान है या फिर अभिशाप। अब कोई भी चीज है उसका जो है लाभ भी होता है और हानि भी होता है। इसी तरह से जो इंटरनेट है उसके अनेक लाभ है, लेकिन कुछ जो है गंभीर इसका जो है हानि भी है, दुष्परिणाम भी है। तो इसी कारण से अब ये जो प्रश्न है वो उठता है कि जो वास्तव में जो इंटरनेट है वो हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। यही आज का हमारा टॉपिक है, इंटरनेट वरदान या अभिशाप। तो इस तरह से आप इसका क्या लिखेंगे, भूमिका या प्रस्तावना लिखेंगे। दूसरा पॉइंट समझते हैं, इंटरनेट का अर्थ और विकास। चलिए अब इसको समझते हैं। इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों और मोबाइल उपकरणों को आपस में जोड़ता है। ये एक जो है वैश्विक नेटवर्क है। पूरे दुनिया भर के जो कंप्यूटर है, जो मोबाइल है, उन उपकरणों को क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम जो है इंटरनेट करता है। ये इसका अर्थ और विकास है। इसके माध्यम से हम कुछ ही सेकंड में सूचनाएं, चित्र, वीडियो और संदेश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। आप जो है स्वयं इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो कोई भी सूचना हो गया, अपने दोस्तों को फोन जो है कुछ भी चीज भेजना है, चित्र देखना है, वीडियो देखना है, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना है, बिल्कुल सहज और सरल तरीके से हम सेकंडों में जो है ये जो कार्य है वो कर सकते हैं। इंटरनेट का विकास जो है मुख्यतः सूचना के आदान प्रदान के लिए हुआ था, लेकिन आज यह शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, चिकित्सा, बैंकिंग और संचार का प्रमुख साधन बन चुका है। तो इसका विकास किसके लिए किया गया था? इसका विकास किया गया था सूचना के आदान प्रदान के लिए, लेकिन आज जो है हर क्षेत्र में जो है इसका व्यापक जो है उपयोग किया जा रहा है। यह जो है शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, चिकित्सा, बैंकिंग और संचार, सभी प्रकार के क्षेत्रों में जो है इंटरनेट का जो विकास, जो उपयोग है वो किया जा रहा है। तो इस तरह आप जो है इसका इंटरनेट का अर्थ और विकास को यहाँ पर लिख देंगे। चलिए अब तीसरा देखते हैं, इंटरनेट के लाभ एक वरदान के रूप में। वरदान और अभिशाप बताना है, तो अब इसमें तीसरा पॉइंट है हमारा इंटरनेट के लाभ। वरदान के रूप में जो है क्या क्या लाभ है इसको हम देखेंगे। तो पहला है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या लाभ है इसको समझते हैं। इंटरनेट ने शिक्षा को अत्यंत सरल और सुलभ बना दिया है। आज छात्र ऑनलाइन कक्षा में ई पुस्तकों, वीडियो लेक्चर और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये जो है सरल बना दिया गया है हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है उसको। आप जो है बिल्कुल घर बैठे जो है परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से ई पुस्तकों का उपयोग करते हैं, वीडियो लेक्चर और जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उसकी तैयारी आप जो है घर बैठे कर सकते हैं। ये जो वीडियो है आप इंटरनेट के माध्यम से जो है अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले विद्यार्थी भी अब अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो है कहीं भी बाहर जाने की जो आवश्यकता है बिल्कुल नहीं पड़ती। कोई भी आपको चीज समझ में नहीं आ रहा है, आप जो है इंटरनेट का उपयोग करके वहां से सारी जो चीजें हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षा को जो है बहुत ही अत्यंत सरल और जो सुलभ है वो बना दिया गया है, और जो दूर इलाकों में जो रहने वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी बहुत अच्छे से इंटरनेट के माध्यम से अपनी जो शिक्षा है वो प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा, संचार में क्रांति। अब इसके अंतर्गत जो है इंटरनेट के कारण ईमेल, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स के माध्यम से लोग तुरंत एक दूसरे के संपर्क कर सकते हैं। दूरियां बाधा नहीं रही थी। क्या होता था पहले जो है पत्र चलता था। आज जो है यदि आप किसी को पत्र भेज रहे हैं तो जो है एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद पहुंचता था। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, ईमेल हो गया, वीडियो कॉल हो गया, सोशल मीडिया, मैसेजिंग,
तो इसके माध्यम से आप सेकंडों में जो है अपने आप जो भी मैसेज है, जो भी संपर्क है, वो एक दूसरे से कर सकते हैं। दूरियां अब बाधा नहीं रही है, बिल्कुल जो दूरियां है वो मिट चुकी है। तो संचार में जो है बहुत ही बड़ी क्रांति इंटरनेट के माध्यम से आ चुकी है। तीसरा देखते हैं व्यापार और रोजगार। अब इसमें क्या हो गया है, ऑनलाइन व्यापार, ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान ने व्यापार को आसान बना दिया है। इंटरनेट ने नए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग और आईटी सेवाएं। जैसे आप जो है डिजिटल भुगतान वाले जो एप्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है हमारे जीवन को, साथ ही साथ रोजगार और व्यापार, इन सबको जो है बिल्कुल क्या कर दिए गए हैं, आसान बना दिया गया है। और इंटरनेट ने जो है रोजगार के जो अवसर है उसको भी पैदा किया, जैसे कि फ्रीलांसिंग हो गया, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, आईटी सेवाएं हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं इसके क्या है, लाभ के क्षेत्र में हम रख सकते हैं। चौथा देखते हैं घ नंबर मनोरंजन और जानकारी। तो इसमें जो है इंटरनेट पर फिल्में, गाने, खेल, समाचार आसानी से उपलब्ध हैं। किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। आप जो है गूगल, यूट्यूब में जो है देखते हैं, कोई भी यदि आप चीज सर्च करना चाहते हैं, तुरंत आप जो है सर्च कर लेते हैं और उसके बारे में जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। फिल्में हो गया, गाने, संगीत, समाचार, सब चीज आप जो है इंटरनेट के माध्यम से बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। तो ये मनोरंजन और जानकारी के क्षेत्र में भी बहुत ही के लिए लाभकारी एक वरदान के रूप में जो है ये सिद्ध हो रहा है इंटरनेट। अब इस तरह से हमने क्या कर दिया, पूरा इंटरनेट का जो है उसको समझ लिया। अब चौथे पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, इंटरनेट के दुष्प्रभाव एक अभिशाप के रूप में। अब हमने वरदान को समझ लिया, अब अभिशाप को समझना है। इससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है, ताकि वो जो है मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए अब इसको समझते हैं। पहला क्या है, समय की बर्बादी और लत। अब हम जो है इसके नुकसान, इसके हानि के बारे में समझ रहे हैं अभिशाप के रूप में इंटरनेट का। अब पहला क्या है, समय की बर्बादी और लत। अत्यधिक इंटरनेट उपयोग से लोग अपनी कीमती समय सोशल मीडिया, गेम्स, वीडियो देखने में नष्ट कर देते हैं। इससे बच्चों और युवाओं में इंटरनेट की लत लग गई है। आप जो है 2-2 मिनट में, 5-5 मिनट में अपना जो फोन है वो चेक करते रहते हैं, कोई मैसेज आया क्या, कुछ नोटिफिकेशन आया क्या। तो इससे क्या हो गया है, जो भी युवा है, जो बच्चे हैं, उनमें भी जो है काफी जो लत है वो लग गई है। बच्चे भी जो है आजकल जो है बिना कुछ मोबाइल देखे या कुछ करिए, वो क्या कर रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं इसके दुष्प्रभाव के रूप में हम देख सकते हैं। और लोग जो है अपना कीमती समय सोशल मीडिया में देख सकते हैं, जैसे कि आप जो है फोन उठाते हैं, 5 मिनट आप जो है इंस्टाग्राम पर जो है स्क्रॉल करते हैं, लेकिन वो 5 मिनट जो है 1 घंटा 2 घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये जो कीमती समय है वो भी हमारा बहुत ज्यादा इसमें नष्ट हो जाता है। तो ये समय की बर्बादी और लत जो है बहुत ही इसका जो है भयंकर, इसका हानि के रूप में हम देख सकते हैं इंटरनेट का। दूसरा, स्वास्थ्य पर प्रभाव। अब लगातार जो है मोबाइल और कंप्यूटर के उपयोग में आंखों में दर्द, सिर दर्द, नींद की कमी, मानसिक तनाव जैसी समस्याएं जो है बढ़ रही है। लगातार आप जो है इसको स्वयं जो है फेस किए होंगे, आंखों में दर्द हो जाता है, सिर दर्द भी होता है, नींद भी हमको अच्छे से नहीं आता। तो ये सारी जो चीजें हैं किसके कारण होता है, इंटरनेट के कारण होता है। लगातार हम जो है इसको देखते रहते हैं तो स्वास्थ्य पर भी इसका जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला है नैतिक और सामाजिक गिरावट। इंटरनेट पर जो है अश्लील सामग्री, गलत जानकारी और साइबर अपराध जैसे जो चीजें हैं आसानी से फैलते हैं, इससे समाज पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। को जो है ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही तेजी से जो है ये जो सारी जो चीजें हैं बिल्कुल फैल रही है, और समाज पर इसका जो है नकारात्मक प्रभाव जो है बढ़ा है। और इससे जो है नैतिक और जो सामाजिक गिरावट है देखने को मिलता है, ये काफी जो है हानि है इंटरनेट के माध्यम से। और उस अगला है बच्चों पर दुष्प्रभाव। बच्चे पढ़ाई की जगह मोबाइल गेम्स और सोशल मीडिया में अधिक समय बिताने लगे हैं, जिनसे उनका शारीरिक और मानसिक विकास जो है प्रभावित होता है। पहले क्या होता था, बच्चे जो है बढ़िया खेलने कूदने जाते थे, लेकिन आज ये सारी जो चीजें बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। स्कूल से आते हुए जो है बिल्कुल मोबाइल में लग जाते हैं और सोशल मीडिया का जो है अधिक उपयोग जो है कर रहे हैं। इससे जो है उनका बच्चों पर भी इसका काफी जो दुष्प्रभाव है देखने को हमको मिलता है। तो इस तरह आप जो है इंटरनेट का लाभ और हानि, वरदान और अभिशाप बहुत अच्छे से हमने समझ लिया। चलिए 5वां पॉइंट देखते हैं, इंटरनेट का संतुलित और जिम्मेदार उपयोग। मैं आपको सारी चीजों को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको जो चीजें हैं वो याद रहे और आप स्वयं से भी इसको लिख सको। या तो चाहता तो सीधा सीधा मैं पढ़ के बता सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करना है। चलिए इंटरनेट का संतुलित और जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। इंटरनेट तो ना तो पूरी तरह वरदान है, ना पूरी तरह अभिशाप है। यह हमारे उपयोग पर निर्भर करता है। ये जो चीजें हैं हमारे उपयोग पर ही निर्भर करती है कि हम उसका जो है उपयोग कैसे कर रहे हैं। यदि हम उसका लाभ के लिए उपयोग करें तो ये हमारे लिए वरदान है, और गलत तरीके से उपयोग करें तो ये जो है अभिशाप है, हानि है। यदि हम इसका उपयोग जो है शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान के लिए किया जाए तो वरदान है, लेकिन यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो ये अभिशाप जो है बन सकता है। कोई चीज हमको जानकारी करना है, हमने पढ़ाई लिखाई में करना है, कोई भी चीज देखना है ज्ञान का विकास के लिए, तो ये हमारे लिए क्या है, वरदान है। हमारे अच्छे के लिए यदि हम इसको उपयोग करते हैं तो एक वरदान के रूप में हमको मिल जाएगा।
लेकिन यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, अभिशाप बन जाता है। इसलिए हमको इंटरनेट का सीमित, सुरक्षित और जिम्मेदारी पूर्ण हमको उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सीमित तरीके से, सुरक्षित तरीके से और संतुलित इसका जो है उपयोग करना चाहिए, तभी हमारे लिए जो है वरदान बन जाएगा। अब अगला पॉइंट देखेंगे आपका निष्कर्ष या फिर उपसंहार, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। अंततः यही कहा जा सकता है कि इंटरनेट आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। इसके बिना जीवन की कल्पना कठिन है। बिना इंटरनेट के हम कोई भी कार्य आज जो है नहीं कर सकते। जीवन की कल्पना करना भी जो है कठिन हो गया है आज इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट ने मानव जीवन को सरल, तेज और सुविधाजनक जो है बनाया है। काफी जो आसान है हमारा जीवन हो गया है इंटरनेट के माध्यम से। यदि हम इसके दुष्प्रभावों से सावधान रहे और इसका सही दिशा में उपयोग करें तो इंटरनेट निश्चित ही मानवता के लिए एक महान वरदान सिद्ध हो सकता है। तो हमको क्या करना है, हमको करना है बिल्कुल इसका संतुलित और अच्छे से, सही तरीके से, सही दिशा में इसका उपयोग करना है। तो बिल्कुल ये जो है हमारे लिए एक महान वरदान जो है सिद्ध हो सकता है। तो इस तरह आप जो इसका उपसंहार लिखेंगे। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है इंटरनेट वरदान या अभिशाप, बहुत अच्छे से हमने आपको बता दिया। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। मैंने और भी जो टॉपिक्स हैं उन पर जो है निबंध का वीडियो बनाया हुआ है, आप जो है चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। अब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।